Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. I am Maria Naseem and you are joining the lecture of Anatomy and Physiology. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट स्टार्ट किया था लिम्फ। चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम में। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि लिम्फ होता क्या है, हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा होता है और किस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। अगर आप लोगों का लास्ट लेक्चर मिस हुआ है तो पहले आप लोग उसको देखिएगा, फिर आपको ये लेक्चर समझ आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इनकी किन ऑर्गन्स में मुश्तमिल होता है और उन ऑर्गन्स का क्या काम होता है और ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है तो हम कह सकते हैं इट इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स बाय विच लिम्फ ड्रेन्स फ्रॉम टिश्यूज इनटू द ब्लड। यानी कि ये वेसल्स का या नालियों का वो जाल होता है जिसके जरिए लिम्फ जो होता है वो टिश्यू से ब्लड में जाता है। कल के लेक्चर में अगर हमने देखा था तो हम 3 तरह की, आप लोग जानते हैं कि 3 तरह की जो होती है हमारी बॉडी में वेसल्स होती हैं बेसिकली, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स के दरम्यान में कनेक्शन करी होती है कैपिलरीज। इसके अलावा जो होती है आगे फर्दर स्मॉल होती हैं, जैसे आर्टरीज की आर्ट्रियोल्स होती है और वेन्स की वेन्यूल्स होती हैं, लेकिन कैपिलरीज जो होती है वो खुद ही इतनी स्मॉल होती है कि इनकी कोई फर्दर डिवीजन नहीं होती। इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वेसल्स होती हैं। लिम्फेटिक वेसल, कैपिलरीज मिलकर वेसल्स बनाती हैं और वेसल्स मिलकर फिर आगे फर्दर डक्ट बना देती हैं। तो इसी तरह से जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ये वेसल्स होती हैं, नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है बाय विच लिम्फ ड्रेन्स फ्रॉम टिश्यू इनटू द ब्लड, जिसके जरिए जो होता है लिम्फ हमारा वो टिश्यू से ब्लड में दाखिल होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ बोथ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का कैसे पार्ट है, हम लोगों ने कल देखा था कि जैसे ही ब्लड या फ्लूइड आता है हमारे पास आर्ट्रियोल से आर्टरीज में, तो वहां से आर्ट्रियोल्स एंड से कैपिलरीज में जब दाखिल होता है तो कुछ कैपिलरीज से लीक आउट हो जाता है, तो कुछ जो होता है वो तो वेन्स के थ्रू वापस जो होता है हमारे फ्लो हो जाता है, ब्लड फ्लोस में एंटर हो जाता है, लेकिन कुछ जो होता है नहीं हो पाता। जो नहीं हो पाता या जो जिसने टिश्यूज के पास आना है तो वापस वो ब्लड में कैसे दाखिल होता है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं डक्ट बनाती हैं, आगे से डक्ट मिलके फर्दर जो होता है सब क्लैनियल जो होती है वेन उसमें जाता है और आगे से वो सुपीरियर वेना कावा के जरिए हमारे ऊपर हार्ट में दाखिल हो जाता है। इस तरीके से जो हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, क्योंकि वो हमारे ब्लड की जो मेंटेनेंस होती है या रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको मेंटेन करता है। इम्यून सिस्टम का किस तरह से ये हिस्सा है, लिम्फोसाइट्स का हम लोगों ने पढ़ा था कि लिम्फोसाइट जो होते हैं वो लिम्फ में सबसे ज्यादा होते हैं और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं हमारे WBCs होते हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग वो होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट हेल्प गेट रिड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स, वेस्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। वही बात आ गई कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो टिश्यूज और ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिसका मकसद क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनको टॉक्सिन से और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं या जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, बाहर से कोई जरासीम जाते हैं उनको किल करना और हमारी बॉडी के टिश्यूज को उनसे रिमूव करना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट द लिम्फ। बेसिक फंक्शन क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करना, अ फ्लूइड कंटेनिंग द इन्फेक्शन फाइटिंग WBC सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। मेन फंक्शन अगर हम देखें लिम्फेटिक सिस्टम का क्या है, जस्ट हमने लिम्फ के सिस्टम्स कल पढ़े हैं फंक्शंस के क्या क्या होते हैं, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम का अगर हम प्राइमरी फंक्शन देखें तो क्या होता है, इसने सर्कुलेट कराना होता है लिम्फ को या ट्रांसपोर्ट कराना होता है लिम्फ को, जो कि हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स में सर्कुलेट करता है। यहाँ पे एक बात आप लोग ने याद रखनी है कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है या ये तकरीबन हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, बस कुछ हमारी बॉडी के एरियाज होते हैं जैसे कॉर्निया ऑफ आई हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और इसके अलावा कुछ और पार्ट्स होते हैं जैसे हमारी सुपरफिशियल स्किन की होती है, यानी कि जो हमारी ये वाली लेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। बाकी जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें ऑलमोस्ट लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स है कि लिम्फेटिक सिस्टम बिकॉज सिस्टम जो होता है वो मिलके बना हुआ होता है ऑर्गन से,
तो जाहिर है इसमें भी कुछ ऑर्गन्स होंगे। तो कौन कौन से बेसिकली ऑर्गन्स पाए जाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में। इसमें से कुछ पार्ट्स जो हैं वो प्राइमरी के शो हो रहे हैं, कुछ सेकेंडरी के शो होते हैं। आज हम देख लेते हैं, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि प्राइमरी के होते हैं और सेकेंडरी के होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स। Lymphatic system is commonly divided into primary lymphoid tissue organs, which are the sites of B and T cell maturation. B and T cells कौन से होते हैं? B and T lymphocyte cells जो कि हमारे WBCs हैं, and secondary lymphoid organs in which the further differentiation of lymphocytes occur. Secondary lymphoid organs हमारे कौन से होते हैं? वो होंगे जहाँ पे कि फर्दर जो होती है डिफरेंशिएशन होनी होती है, इनके फर्क पता चलना होता है लिम्फोसाइट्स में। प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन में हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन में आते हैं थाइमस एंड बोन मैरो, एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इंक्लूड लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। इस स्लाइड को अगर हम देखें कॉमन वर्ड्स में या सिंपल अगर हम देख लें तो हम कह सकते हैं कि लिम्फेटिक ऑर्गन्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं इनमें बेसिकली क्या होते हैं? बोन मैरो होता है एंड थाइमस होता है, और जो सेकेंडरी होते हैं इनमें हमारे पास लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन आता है, और कुछ बुक्स में इन्होंने टॉन्सिल्स को भी शामिल किया हुआ होता है। जो हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं उनका काम, प्राइमरी का मतलब होता है बुनियादी। इन्होंने क्या करना होता है? बेसिकली जो हमारे लिम्फ के अंदर सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट्स थे, इन्होंने बेसिकली जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं इन्होंने क्या करना होता है? हमारे लिम्फोसाइट्स जो थे वो यहीं पे बनते हैं एंड मैच्योर होते हैं। और सेकेंडरी ने क्या करना होता है? सेकेंडरी ने इन्हें चेक करना होता है फर्दर सही वर्कआउट कर रहे हैं, यानी ये जो ब्लड आ रहा है वो आगे से फिल्टर आउट, यानी कि हम कह सकते हैं कि फिल्टर करना होता है ब्लड को, ताकि आगे फर्दर जो होती है वो इसमें कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो ना रहे, हार्मफुल जो होते हैं। सिंपल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम 1 बाय 1 इनको देखें, बोन मैरो जिसको हम हड्डियों का गूदा भी सिंपल कहते हैं, क्या होता है? बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स वो होते हैं जो कि हमारे बोन मैरो में डेवलप होते हैं। एक चीज का ख्याल रखना आप लोगों ने, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दोनों के दोनों बन तो हमारे पास बोन मैरो में हुए होते हैं, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस कहाँ आता है कि जो बी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर बोन मैरो में ही होते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर नहीं होंगे, बनेंगे दोनों बोन मैरो में ही। प्राइमरी ऑर्गन फॉर बी लिम्फोसाइट्स डेवलपमेंट इज द बोन मैरो। अब लोग ये बात याद रखनी है, जो बोन मैरो है दोनों की सिंथेसिस कर रहा होता है, लिम्फोसाइट्स बन इधर ही रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टी लिम्फोसाइट थाइमस। थाइमस में क्या होता है? थाइमस बेसिकली हमारे पास स्टर्नम के पीछे अपर साइड ऑफ द चेस्ट पे छोटा सा एक ग्लैंड होता है। ग्लैंड क्या कर रहा होता है? हमारे पास सिक्रीशन काज कर रहा होता है। थाइमस जो होता है इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? जो हमारे टी लिम्फोसाइट है इसकी मैच्योरेशन करेगा। इससे जो होते हैं थोड़े से हमारे पास हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स एंड टी सेल्स हैं उनकी जो होती है डेवलपमेंट हो रही होती है। और एक चीज और, जैसे जैसे इंसान ये जो थाइमस है ये जब फीटल स्टेज में होता है ह्यूमन, यानी कि अभी इसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसी वक्त से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पबर्टी तक ये बिल्कुल डेवलप होता है, उसके बाद इसकी डेवलपमेंट रुक जाती है। और फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थाइमस का साइज कम होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर टी सेल्स की जो प्रोडक्शन है या मेच्योरेशन है, प्रोडक्शन तो उसकी बोन मैरो में हो रही है, उसकी मेच्योरेशन जो होती है वो कम होती रहती है, इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़ी इम्यूनिटी हमारी डिक्रीज होती जा रही होती है। उसकी एक रीजन ये भी होती है कि हमारा जो थाइमस है उसका साइज जो होता है वो कम हो रहा होता है। नेक्स्ट है द लिम्फोसाइट्स, और आगे है सेकेंडरी ऑर्गन्स में। अगर हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी ऑर्गन्स कौन कौन से थे, तो लिम्फ नोड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और दूसरा स्प्लीन के बारे में देख लेते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? नोड्स इस तरह से होते हैं जैसे कि नॉट होती है एक तरह की, यानी कि गिरा होती है, जैसे कि एल्विलाई की स्ट्रक्चर होती है, इसी तरह से लिम्फ वेसल्स के लास्ट में जो होते हैं ब्रांचेस बन जाते हैं, जिनको हम लिम्फ नोड्स का नाम देते हैं। क्या करें, और ये हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में हमारे जो होते हैं ये फैले हुए होते हैं। द लिम्फ नोड्स और द लिम्फ ग्लैंड्स आर द स्मॉल इनकैप्सुलेटेड बीन शेप स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू। ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लिम्फेटिक टिश्यूज पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। बीन शेप कैसे होती है? जैसे लोबिया होता है, जैसे किडनी की शेप हम लोगों ने ड्रॉ की थी, उस शेप की जो होते हैं ये लिम्फ नोड्स होते हैं, लेकिन बिल्कुल नोड्स होते हैं, नोड जैसे कि गिराएं लगी हुई होती हैं। थाउजेंड ऑफ लिम्फ नोड्स आर फाउंड
थ्रू आउट द बॉडी अलोंग द लिम्फेटिक रोड। जो हजारों लिम्फ नोड्स हैं वो पाई जाती है। हम जितनी भी लिम्फ वेसल्स होती हैं उनके दरम्यान में लिम्फ नोड्स जो है आप लोग इजीली देख सकते हैं कि ये मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे स्पेशली जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। वैसे तो ये मोस्ट कॉमनली कहाँ सी की जाती है, पेडिक्यूलर लिम्फ नोड्स। ये वो लिम्फ नोड्स होते हैं जो हमारी ईयर के इन फ्रंट ऑफ ईयर्स होते हैं, यानी कि कान के आगे मौजूद होते हैं। सब मेंटल एंड सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये वो लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि हमारी मैक्सिलरी रीजन में होती है, जो हमारी चीक बोन होती है इसके नीचे जो होती है यहाँ पे मौजूद होते हैं। सुपरफिशियल क्यूबिटल, ये हमारे लिम्फ नोड्स वो लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि हमारे अपर आर्म जो अल्ना है और इसके अलावा जो हमारा अपर आर्म है यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे लिम्फ की जो होती है सर्कुलेशन कर रहे होते हैं। ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये वो लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि हमारे आर्म पोर्स यानी कि बगल जिसको हम कहते हैं और चेस्ट में, इस रीजन में जो होता है हमारे पास लिम्फ के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स। लास्ट है हमारे पास इनलिंगुअल लिम्फ नोड्स, ये वो होते हैं जो कि इनलिंगुअल जो होता है ये हमारा वो वाला पार्ट्स होता है जो कि हमारे एब्डोमेन से नीचे होता है, और ये स्पेशली लिम्फ नोड्स वो होते हैं जो कि हमारे नीचे वाले पार्ट से या हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनसे जो होते हैं उन तक लिम्फ की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं और वहां से जो है लिम्फ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में इस तरह से। और एक चीज और, जब भी हमारी बॉडी में कई इन्फेक्शन होती है ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से इजीली पता चल जाता है कि क्या है हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या सेक्सुअल इन्फेक्शन हुई है किसी थ्रू से, तो हमारे जो है इस रीजन के इंक्वेल रीजन है इसके जो होते हैं लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में कहीं है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कान के पीछे या हमारी जो आर्म पोट है वहां पे जो है वो एक छोटी सी ऐसे होती है जैसे गिल्टी सी बन गई है, वहां से स्वेल होती है। बेसिकली वो गिल्टी नहीं होती है, वो क्या होता है कि ये लिम्फ नोड जो होते हैं हमारे ये स्वेल कर जाते हैं। ये गला खराब होता है, अक्सर कान के पीछे वाले जो होते हैं यहाँ पे गिल्टी महसूस होती है, तो वो गिल्टी नहीं होती, वो हमारी बेसिकली जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। ये तो थी लिम्फ नोड्स की हमारे मकाम जो इम्पोर्टेंट है। कुछ वैसे ही थ्रू आउट दी बॉडी होते हैं जो पार्ट्स बता चुके हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होते, कॉर्निया ऑफ आई में नहीं होते, और हमारी स्किन की सुपरफिशियल पार्ट होता है उसमें नहीं होते। लास्ट अगर हम देखें जो सेकेंडरी लिम्फ नोड का पार्ट होता है वो होता है स्प्लीन। स्प्लीन जिसको हम दिल्ली कहते हैं, द स्प्लीन इज फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक। स्प्लीन जो होती है वो लीवर के करीब मौजूद होती है। बेसिकली ऑल्दो स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द लिम्फ नोड, स्ट्रक्चरली ये यानी कि साख के लिहाज से हमारे लिम्फ नोड से मिलती जुलती होती है। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसने हमारे ब्लड को फिल्टर करना होता है रदर देन लिम्फ। लिम्फ ने क्या करना होता है, लिम्फ हमारे ब्लड को फिल्टर नहीं करता, वो लिम्फ क्या हो रहा होता है वो हमारे फ्लूइड को मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन जो स्प्लीन है इसने हमारे ब्लड को फिल्टर करना होता है। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, चेकआउट करती है कि हमारी बॉडी में जो हमारे टिश्यूज से आ रहा है ब्लड आ रहा है उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो लिम्फोसाइट के जरिए उनको किल किया जाता है। वन ऑफ इट्स मेन फंक्शन इज टू ब्रिंग ब्लड इन कंटेक्ट विद लिम्फोसाइट्स। वही बात होगी कि फिल्टर के दौरान अगर चेक किया जाता है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो तो उसको उनको किल किया जाता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों को, जो आप लोगों ने याद रखना है कि लिम्फ में जो होता है वो हमेशा जो होता है WBCs के अलावा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लिम्फोसाइट्स की तादाद ज्यादा होती है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जो लिम्फ होते हैं उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद भी ज्यादा होती है। उसकी रीजन क्या होती है कि लिम्फ का कैपिलरीज जो होती है लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज, इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम की कैपिलरीज का साइज उतना बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादातर लिम्फ में मौजूद होते हैं। इसलिए लिम्फोसाइट्स भी वहां पे ज्यादा मौजूद होते हैं ताकि उनको एक तो हमारे टिश्यूज से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनको किल कर सके, और जो वहां पे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको किल किया जा सके। दैट्स ऑल अबाउट द लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।